बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। एक वीडियो बनाई थी कि जब नूर जहां के इश्क में एक टेस्ट क्रिकेटर का बाजू टूटा, आज उसका आखिरी हिस्सा। शौकत हुसैन रिजवी के बकौल नूर जहां का मौक़िफ़ ये था कि शौहर को रास्ते पर लाने के लिए ये करना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि शौहर अगर हीरा मंडी जाता है तो तुम भी हीरा मंडी जाओगी? उसने मेरे साथ क्या नहीं किया। अब कहती है कि बयान दूंगी, शायद यही कि मुझे लोगों के सामने पेश करता था। नज़र मोहम्मद नूर जहां से मुतल्लक के ताल्लुक़ के बारे में तमाम उम्र खामोश रहे। ताहम उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने एक सहाफ़ी इब्ने यूनस को दिए गए एक इंटरव्यू में इस वाक़े की कुछ तफसीलात बयान की। ये इंटरव्यू तुफ़ैल अख्तर की किताब नूर जहां फतूर जहां में शामिल है। नज़र मोहम्मद ने बताया कि नूर जहां से मेरी मुलाकात मेरे बड़े भाई फ़िरोज़ निज़ामी की वजह से हुई। वो बहुत बड़े और मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे और अक्सर नूर जहां को गाने की मशक करवाया करते थे। नूर जहां को ये तो मालूम था कि मैं एक मशहूर क्रिकेटर हूँ, कौमी क्रिकेट टीम का रुकन हूँ, लेकिन उसे ना तो क्रिकेट से किसी किस्म का शगफ था और ना ही वो क्रिकेट की वजह से मुझ पर फरेफ्ता हुई, बल्कि उसकी मुझ पर मद मिटने की वजह मेरी मर्दाना वजाहत, पुरअसर शख्सियत के अलावा मेरे गाने को समझा, राग रागनियों का मालूम होना और मेरी अच्छी आवाज़ होना भी। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और मेरी नूर जहां से वाबस्तगी की बड़ी वजह भी यही थी। उन्होंने बताया वो घंटों मेरे पास बैठकर गाया करती थीं और मैं सुना करता था। जिस तरह मैंने नूर जहां को गाते सुना किसी और ने ना सुना होगा। वो मेरे लिए गाती थीं। इन दिनों नूर जहां शौकत हुसैन रिजवी की बीवी थी, लेकिन मैं उसे शौकत रिजवी के लिए बीवी से ज़्यादा सोने की चिड़िया कहूँगा। शौकत ने उसे खूब लूटा और उसे खूब तंग किया। दरअसल शौकत रिजवी इसकी कदर ना कर सका। इन दिनों शौकत और नूर जहां इस्लामिया पार्क पूंछ रोड पर रहा करते थे। वहां पर हमारी मुलाकात चिरागदीन की दुकान पर हुआ करती थी और हमारी राजदार नूर जहां की मुलाजमा थी। इत्तफाक से उसकी जगह नई मुलाजमा रख ली गई। इसी दौरान नूर जहां ने मुझे घर बुलाया और मैं और नूर जहां एक कमरे में बैठे राज़ो न्याज की गुफ्तगू में मशगूल थे कि हमें पता ही नहीं चल सका कि कब शौकत रिजवी वहां आ गया। नौकरानी ने उसे बता दिया कि हम दोनों फ़लाँ कमरे में हैं। इस वाक़े की मज़ीद तफसील नज़र मोहम्मद इसी तरह बयान करते हैं कि वो कमरे में चला आया। मैं उसे देखकर भाग उठा। सामने दीवार थी। मैंने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ नीचे छलांग लगा दी। बदकिस्मती से मेरे बाजू के बल ज़मीन पर गिरा और मेरा बाजू नाकारा हो गया। मैं खेलने के काबिल ना रहा। मैंने नूर जहां के इश्क में बाजू की कुर्बानी के साथ अपना टेस्ट कैरियर भी ख़त्म कर लिया। शौकत रिजवी ने इस वाक़े को ख़ास बहाना बनाकर नूर जहां को तलाक दे दी, जबकि शौकत और यास्मीन का इश्क अरूज पर था और वो नूर जहां से जान छुड़ाने का बहाना तलाश कर रहा था। तलाक के बाद नूर जहां ने नज़र मोहम्मद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक़्त तक नज़र मोहम्मद 2 बच्चों मुबश्शर नज़र और मुदस्सर नज़र के वालिद बन चुके थे। नूर जहां ने नज़र से कहा, इन बच्चे हम पाल लेंगे, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। नज़र कहते हैं, मैंने जवाब दिया कि मुबश्शर और मुदस्सर बड़े होकर मुझसे पूछेंगे आपने हमारी माँ को तलाक क्यों दी थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं खुद पर तो जुल्म कर सकता हूँ, मगर अपनी बेकसूर बीवी और बच्चों पर नहीं। मुझसे मायूस होकर उसने एजाज से शादी की।
इसने मुझे बताकर एजाज से शादी की। उसकी शादी से एक रोज़ पहले हम दोनों साथ रहे और दूसरे रोज़ वो फिर किसी और की हो गई। वो धोखा देने वाले को कभी माफ़ नहीं करती थी और उसी से लाजमी इंतकाम लेती थी। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मुझसे वाकई प्यार करती थी। उसे मालूम था कि मुझे उसकी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं और ना शोहरत मेरा मसला था। इन दिनों नज़र मोहम्मद की शोहरत का ये आलम था कि जब उनके बाजू टूटने की खबर इंग्लैंड पहुंची तो उस वक़्त इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा था। दोनों टीमों के कप्तानों ने बाहमी मशवरे से नज़र के टेस्ट कैरियर के अलमनाक इख्तिताम पर 1 मिनट के लिए खेल रोक कर और ख़ामोशी में खड़े होकर सोग मनाया। नज़र मोहम्मद के बेटे मुदस्सर नज़र बाद में पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर बने, जिनको गोल्डन आर्म के खिताब से भी नवाजा गया। वो ओपनर भी थे और मीडियम पेस बॉलर भी थे। बाद में उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कोचिंग भी की। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।